मैन होता है। तो पुलिस मैन है, और इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर इसको डेफिनेट किया गया है, और किसी एक खास सिंगुलर व्यक्ति की बात हो रही है। पुलिस में एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर द पुलिस में। ठीक है, तो आगे हम लोग आज जिस रूल पे बात करेंगे वो मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। अभी तक आप लोगों ने नाउन का जो भी कॉन्सेप्ट लिया है उसके ही पैटर्न पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैं कुछ यहाँ नाउन लिख रहा हूँ, कुछ नाउन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उस तरह के चीजों पे बात करेंगे। हालांकि बात पहले हो चुकी है, फिर भी ये रूल नंबर 4 के जैसा आप लोग लिख के रख सकते हैं। जैसे लगेज है, पोएट्री है, इसमें लगेज है तो बैगेज वगैरह सब इसमें आएगा। एयर है, ठीक है, मिस्चीफ है, क्रॉकरी है, एडवाइस है, जो भी आप 3 4 मैं लिख रहा हूँ, बाकी लिस्ट मिल फर्नीचर जाएगा आप सर। लोग। हेलो, ठीक है, फर्नीचर से भी तो होगा ना। सब होगा इसमें। हाँ, फर्नीचर भी इसी में जोड़ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो जब इसकी हम बात करते हैं तो कैसे करेंगे इसको, अच्छे से सीखेंगे आज हम लोग। ये वो नाउन है, अच्छे से समझिएगा, जिसकी बात जब होती है। अच्छा, कुछ लोग जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट और रुक जाते हैं, लोगों को जुड़ जाने देते हैं, तो मुझे फिर से स्टार्ट करना होगा। 1 मिनट मैं रुक रहा हूँ, लोगों को जुड़ जाने दे, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सर वीडियो स्टक हो गया है। बात करते हैं तो क्या होता है, समझिएगा अच्छे से, सेंस को समझिएगा मेरे। जब मैं बात करता हूँ लगेज की, लगेज वर्ड को जब आप सुनते हैं, तो मैंने पिछले दिन लगेज को डील भी किया था, अच्छे से डिस्कस किया था आप लोगों से। लगेज को कैसे गिनिएगा आप ये बताइए, गिन पाएंगे क्या? लगेज गिना नहीं जा पाएगा। हाँ, चेयर को गिन सकते हैं, टेबल को गिना जा सकता है, अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइप है तो उसको गिना जा सकता है, लेकिन लग सॉरी, मैं फर्नीचर के ऊपर बात कर रहा हूँ। फर्नीचर वर्ड अगर लिया जाए, ठीक है, तो फर्नीचर को एज ए होल नहीं गिन सकते, लेकिन उसमें अगर चेयर है, टेबल है, कोई एक टाइप है तो उसको गिना जा सकता है। जैसे लगेज है, लगेज में बहुत सारा लगेज हो सकता है, सूटकेस है, किसी के पास बैग है, किसी के पास ट्रॉली है, तो ट्रॉली को गिना जा सकता है कि हाँ 4 ट्रॉली है। आप गिन सकते हैं कि हाँ 5 सूटकेस है, 2 बैग है, इस तरह से गिन सकते हैं, पर लगेज एज ए होल गिना नहीं जा सकता है। पोइट्री पे आते हैं। अगर मैं बात करूं कि अभी कल रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन था, जैसा कि आप लोगों को पता है, एक बहुत बड़े कवि हैं भारत के, तो आप लोगों को पता होगा उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उनकी जो कविताएं हैं, हिंदी में अगर मैं बात करता हूँ कविताएं, तो वो जो है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? आप बता पाएंगे, कविता जो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल। है या काउंटेबल है, गिनी जा सकती है ना, गिनी जा सकती है, कौन सी बोला सर? गिनी जा जी सकती है भैया। ना। जी भैया। उसके लिए पोइट्री शब्द यूज करेंगे इंग्लिश में, अगर कविता के लिए करना है तो सर पोयम्स। पोएम्स। अच्छा, यानी अगर आप कविता को कविताएं करके देखते हैं, बहुवचन बनाकर देखते हैं, तो पोएम वाला जो वर्ड है वो यूज होता है, ना कि पोएट्री। पोएट्री जो है ये काउंटेबल नहीं है, ये एक तरह से समझिए, मैं बोलूं कि रविंद्रनाथ टैगोर की पोएट्री भारत में सर्वोत्कृष्ट है, या फिर अभी आधुनिक भारत में सर्वोत्कृष्ट है, मतलब सबसे बेस्ट है। तो उनकी पोएट्री बेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई खास पोएम ही, पूरी कविताओं का जो संग्रह, ऐसा कुछ नहीं। पोएट्री एक कला है, कविता गढ़ने की जो कला है वो। ठीक है, यहाँ पर पोएट्री उस सेंस में यूज है।
तो क्या किसी की कला को आप गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे, इसलिए पोएट्री को गिना नहीं जा सकता। हेयर, हेयर वर्ड पे आते हैं, हेयर से आपको बेटर समझ में आएगा। आप हेयर गिन सकते हैं, यस और नो? नहीं नहीं भैया। सर। नहीं 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 सर। गिन सर। सकते? नहीं गिन सकते। सर लेकिन जैसे 2-3 हेयर गिरा रहे तो वो तो काउंट हो हाँ कर सकते हैं ना। बिल्कुल, उसके लिए जो शब्द आएगा मैं बता रहा हूँ। यहाँ जो हेयर है ये पूरे सर के बालों के लिए है या फिर हाथ के बालों के लिए, जो भी है। हेयर का जो नेचर है वो अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता, है ना। अगर आप बोलते हैं कि 2 या 3 किसी टेबल पे हेयर आपने देख लिया, तो वो हेयर नहीं है, वो स्ट्रैंड ऑफ हेयर है, या पीस ऑफ हेयर, पीस नहीं बोलेंगे, स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर किसी को आप एडवाइस देते हैं, क्या उस एडवाइस को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, ठीक है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक्चुअली में हम यूज करेंगे, प्रैक्टिकली उसको देखेंगे तो वो देखने से ही पता चल जाता है कि जितने भी शब्द थे ये सारे के सारे थे अनकाउंटेबल। ये सारे के सारे क्या थे? अनकाउंटेबल थे, ठीक है। तो आज का ये जो चौथा रूल हम सीखने जा रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में सीखने जा रहे हैं? अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब इसके फीचर्स को देखेंगे, ठीक है। तो पहला फीचर ये है, नंबर 1, कि जो अनकाउंटेबल होता है उसे हमेशा सिंगुलर लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, बताइए क्यों? यस सर। क्योंकि जो गिन नहीं पाएंगे, जिसको जिसको गिना नहीं हाँ जाएगा, सर। उसको आप प्लूरल कह नहीं सकते हैं, तो उसे आप बाध्य हैं कि उसको क्या करना होगा? सिंगुलर लेना पड़ेगा। दूसरी बात, ये सिंगुलर तो है, इसे गिना नहीं जा सकता, लेकिन अनकाउंटेबल को कई बार काउंटेबल, कई बार काउंटेड, भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हेलो। हाँ सर सर वीडियो भी रुक आवाज गई है। तो वीडियो स्टॉप हो गया। आवाज स्टॉप हो गई। वीडियो भी तो रुक गया। करके शायद खुद नेटवर्क हाँ खुद हाँ। सर के के नेटवर्क में काउंटेबल बना। प्रॉब्लम है इससे आवाज पॉज हो गई है। देखिए, हाँ क्या प्रॉब्लम है, जो समस्या है? भैया वीडियो ऑफ हो गया है, पॉज हो गया है। सर वीडियो रुक सर गई। ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही वीडियो मुझे ब्लर नहीं आ आ रहा रही है है, सर, आवाज और नहीं दिख रहा है। और स्टक हो रहा है बार बार, वीडियो ऑडियो दोनों। जी भी सर बोर्ड भी अनक्लियर है सर। जी सर। डल। हाँ सर ऐसा लग रहा है कि करंट नहीं है आपके यहाँ। वीडियो ब्लर आ रहा है। वीडियो ब्लर आ रहा है? हाँ सर सर। वीडियो ठीक पूरा है, एक जी ब्लर मिनट है। भैया। रुकिए। हाँ सर। जी सर। अभी देखिए, अभी ठीक है क्या? नहीं सर। नहीं नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर आज सर, ब्लर क्वालिटी है, सही ब्लर है। नहीं है अब वीडियो का। ब्लर आ रहा है पूरा। नेटवर्क का ब्लर इश्यू आ रहा होगा है? सर। आज ब्लर एक्चुअली आ हम रहा लोग है भैया। गूगल मीट पे, हाँ ठीक है, वेट करिए थोड़ा सा। बाकी लोगों के साथ भी यही समस्या है क्या? जी जी सर। जी सर। सर। हाँ सर उसके साथ जी सेम सर। है। हाँ सर हाँ सर सेम सेम है। प्रॉब्लम। जी सर यही प्रॉब्लम है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कुछ दिख नहीं रहा, सुनाई भी नहीं रहा और आवाज भी रुक जा रही है। हाँ सर, अभी थोड़ा क्लियर हुआ है। हाँ क्लियर हुआ है सर। अभी पूरा क्लियर है सर। धीरे धीरे साफ हो रहा है, फिर ब्लर हो जा रहा है। सर विजिबल। ठीक है अभी एकदम। अभी सही अभी हो गया ठीक है सर। भैया। सर अभी ठीक है सर। अभी बिल्कुल साफ है। बिल्कुल ठीक क्लियर है, है सर। चलिए मैं हम्म। तब अब शुरू करता हूँ आगे। माइक ऑफ कर सर लीजिए, मुझे क्लियर। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए शुरू करें फिर। तो अभी तक मैंने बताया कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि नेचर वाइज अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। और आज हम जो सीखने वाले हैं कि अनकाउंटेबल जो नाउन होंगे वो सिंगुलर होंगे, पहली बात। और इसके बाद अनकाउंटेबल को काउंटेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है वो देखेंगे। जब काउंटेबल में कन्वर्ट कर देंगे, फिर वो क्या होगा? वो काउंटेबल जब हो गया तो वो फिर सिंगुलर भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है? प्लूरल प्लूरल। प्लूरल भी हो सकता है। इस बात को सीखेंगे आज हम लोग कि कैसे हम अनकाउंटेबल को फिर काउंटेबल में भी कन्वर्ट करेंगे,
जैसे अगर मैं बोलूं अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, हेयर अनकाउंटेबल था, लेकिन जब मैंने उसके साथ कुछ जोड़ दिया और स्टैंड ऑफ, तो फिर वो काउंटेबल बन गया। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर मैं उसके साथ ये जोड़ देता हूं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो फिर क्या होता है, काउंटेबल होता है। और फिर क्या होता है कि वो सिंगुलर और प्लूरल, जैसे ही काउंटेबल है तो सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, तो आज इन दो पहले रूल में आज हम इन दोनों चीजों को हम बेहतर तरीके से देखेंगे। ठीक है, क्लियर है बात, ये पूरी बात समझ में आई है आप लोग को? एग्जांपल में ले रहा हूँ अब। जी सर। चलिए ठीक है, देखते हैं। भैया इसको मेजरेबल भी कर सकते हैं ना? काउंटेबल और मेजरेबल अलग अलग होता है, ये इसको मेजरेबल आप कैसे कहिएगा? मैंने सिखाया ना, काउंटेबल अलग होता है, मेजरेबल मतलब जिसको मापा जा सकता है। ठीक है, ये काउंटेबल है, ये गिनने वाली बात हो रही है, मापने वाली नहीं। ओके भैया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे अगर मैं किसी से बोलूं, पहले तो ये सीखते हैं कि अनकाउंटेबल के साथ करना क्या है। जैसे मैं बोलूं द सीनरी, पहला एग्जांपल लेते हैं, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी। सर दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपरली, ऊपर वो लाइट पड़ रही है। अच्छा मैं फिर लिख दे रहा हूँ, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अभी नीचे वाला लाइन क्लियर है ना? नीचे वाला जी क्लियर है सर। तो ओके चलिए। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, इस लाइन पे पहले आप लोग देखिए क्या इसमें एरर होगा। सीनरीज हो नहीं होगा, सीनरी होगा। सर वहाँ आर सिलेरी होगा, होगा। नहीं होगा, आर नहीं होगा, आर नहीं होगा सर, इज होगा, इज होगा सर। और द सीनरी ऑफ कश्मीर होगा। सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है और आर नहीं होगा वहाँ सिलेरी पे। होगा, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब तो लगेगा क्या होता भैया। है, देख रहे हैं तो मान लीजिए मैं आपको किसी चाय बगान, असम के किसी चाय बगान में खड़ा कर दूंगा और बोलूंगा बताइए कि ये जो दृश्य है, या इसको गिनकर बताइए ये कितना सुंदर है। गिनकर बता पाएंगे क्या उस दृश्य को? नो सर। नो सर। नहीं गिनकर बता, मतलब ये जो आप हम लोग बाजार से खरीदते हैं, अभी कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सीनरी मतलब वो पेंटिंग जो हम बाजार से खरीदते हैं जिसमें बहुत सारा इस तरह का ड्राइंग बना रहता है, आप इसी के बारे में सोच रहे हैं। ये जो सीनरी है ये इसके लिए यूज नहीं हुआ है। ठीक है, पेंटिंग जो खरीदते हैं वो नहीं, अक्सर हम लोग भूल करते हैं इसके साथ, इसको सीनरी बोलते हैं। ये सीनरी एक्चुअली है, ठीक है, ये सीनरी एक्चुअली है, लेकिन ये सीनरी सिर्फ ये वाला ड्राइंग नहीं है, ये जो दृश्य है वो सीनरी है। ठीक है, इसको कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर ये समस्या रहेगी तो फिर मैं कैसे? नहीं दिख रहा है। कुछ भी नहीं नहीं सर, क्लियर तो आ रहा है पूरा। सर क्लियर है, दिख रहा है भैया, अच्छा क्लियर है, ठीक है, क्लियर तो है। फिर कुछ लोग के नेट, ठीक है ओके, क्लियर है सर। क्लियर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो ये जो दृश्य आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको सीनरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो अंदर दिख रहा है ना, ये एक दृश्य है, ना कि इस पीस को आप सीनरी बोलेंगे। ठीक है, ये एक अपने आप में क्या है, एक फोटो फ्रेम हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये जो दृश्य शब्द है इसका यूज हुआ है, तो आपको पता चल रहा है कि ये जो शब्द है अपने आप में अनकाउंटेबल नेचर का है, इसको गिना नहीं जा सकता। तो फिर हम इसको कैसे प्लूरल बनाएंगे? इसको प्लूरल बनाना भी गलत है, और इसके साथ अगर आप प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं तो वो भी गलत है। दो चीजें गलत है यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका ये एक फीचर है कि ये जो शब्द है, ये शब्द अपने आप में अनकाउंटेबल नेचर का है, जिसके कारण यहाँ पर ये अनकाउंटेबल है। ये क्या है, अनकाउंटेबल है। ये अनकाउंटेबल होने के कारण ही ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर आईईएस का प्रयोग किया है इसको प्लूरल बनाने के लिए, तो ये गलत है। इसका यूज यहाँ पे क्या है, गलत है। इसका सही क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए द सीनरी ऑफ कश्मीर, और उसके बाद यहाँ पर जैसे आर का यूज हुआ है, आर भी गलत है क्योंकि ये दृश्य है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो फिर प्लूरल वर्ब की कोई जरूरत ही नहीं है।
तो ओवरऑल करेक्शन इसका होगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। क्लियर कर पा रहा हूं मैं? जी सर। ओके, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हेयर से मैं देखता हूं। ठीक है, मैं अगर लिखूं इस तरह से, हिज हेयर्स आर ब्लैक, हिज हेयर्स आर ब्लैक। ठीक है, हेयर्स इस होगा। हाँ, इसके साथ क्या समस्या है बताइए आप सर लोग। हेयर हेयर होगा। हेयर होगा, कैसे? इज होगा। ठीक है, हेयर इज। कर सकते हैं, हेयर इज ब्लैक। इज होगा ठीक है, सर। एक एक कोई एक बोलिए, कोई कौन सर कोई एक बताइए, इज कोई एक। लिखेंगे हाँ, क्योंकि सर इज और लिखेंगे। हेयर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। हेयर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, हालांकि देखिए इसको पूरी तरह से आपको समझना होगा, इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर इस तरह का मुहावरा बनता है कि तारों को गिनना। तारों को गिनना क्यों? क्योंकि तारे गिने नहीं जा सकते, इसलिए वो बात होती है ना। कॉन्ट्रेडिक्टरी नेचर का हमेशा मुहावरा बनाया जाता है। ठीक वैसा ही हेयर है, इसे गिना नहीं जा सकता। तो जब इसे गिना नहीं जा सकता तो क्या ये सही है, हिज हेयर्स आर ब्लैक? ये गलत होगा ना। यस सर। क्या करना चाहिए हमें इसके लिए? हिज हेयर हेयर इज ब्लैक। इज ब्लैक। इज ब्लैक। इसका मतलब क्या, मैंने उसके सर के सारे बाल ले लिए कि सिर्फ एक बाल लिया? सर बताइए। सारे। जब मैं हेयर की बात कर रहा हूँ, सारे सारे से। बाल ले लिए, और मैं सारे बाल की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, जितने हैं सारे ब्लैक हैं, एक साथ ब्लैक है। ठीक है, लेकिन मैं अगर उसमें से एक हेयर निकाल दूं और वो गिरा हुआ दिखा दूं एक टेबल के ऊपर, या सर दो इस तरह से हेयर गिरे हुए हैं, उसको काउंट कर ये तो सकते गिने जा सकते हैं। हैं। The ये ऐसा strands। सिचुएशन स्ट्रेंट है। है। तो ये सिचुएशन अगर आपको दिखाना है तो आप क्या लिखेंगे? तो ये आवाज नहीं आ रही है। हेलो। सर वीडियो भी रुक। सीरियस यस नहीं आ सर, रहा। वीडियो पॉज हो गया, आवाज नहीं आ रही। आर ऑन बल, इस बात, टू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर आर ऑन द टेबल, मतलब दो बाल कहाँ पे हैं? टेबल पर हैं। तो इस बात को अच्छे से समझिए, हमने अभी हेयर को किससे रिप्लेस किया? टू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। देखिए, हेयर शब्द के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, टू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर्स नहीं किया गया, हेयर को हेयर ही सर रखा गया। वीडियो ठीक ब्लर है, आ रहा है। वीडियो ब्लर आ रहा है भैया, दिखाई दे दिख रहा नहीं है। रहा है। पर ज्यादा समय से चल रहा है क्या? हेलो, नहीं नहीं अभी देखेंगे। नहीं अभी जस्ट हुआ है, अभी जस्ट हुआ है। एक मिनट एक मिनट, आप लोग अगर बोलेंगे इस तरह से तो मैं सर फिर पढ़ा आप नहीं ठीक पाऊंगा ना। है। थोड़ा आप लोग अपना माइक ऑफ करिए पहले। ठीक है, वीडियो ब्लर जब भी होगा तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा 1 मिनट स्टे कर जाने का। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, आज ट्रायल पे है ये। अगर इसका ट्रायल ठीक ठाक रहा तो इसी पे आप लोग का किया जाएगा। टू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर को अच्छे से समझिए। जब बात करते हैं टू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर की, यहाँ दो बातें याद रखने लायक है कि ये पहला चीज तो ये कि जब हम ये जोड़ देते हैं तो ये फिर काउंटेबल हो जाता है। पहला चीज ये काउंटेबल हो जाता है, और जब काउंटेबल हो जाता है तो चांसेस है कि ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है। हमने दो स्ट्रैंड्स की बात की है, यानी कि अब ये प्लूरल है, लेकिन प्लूरल हमने बनाया, हमने एस का यूज किया, हमने स्ट्रैंड्स के साथ एस लगाया, हेयर के साथ नहीं लगाया। हेयर जो वर्ड है जो अपने आप में अनकाउंटेबल था उसको वैसे ही रखा, उसके साथ हमने हेयर्स नहीं किया। ठीक है, तो ये दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है। और ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अपने आप में प्लूरल बन गया। कैसे बन गया? हमने यहाँ पे कुछ जोड़ा, इसको अनकाउंटेबल से काउंटेबल बनाया, काउंटेबल के बाद ये प्लूरल हो सकता है, और प्लूरल होने के कारण यहाँ पर जो वर्ब यूज हो रहा है वो प्लूरल वर्ब यूज हो सकता है। क्लियर है बात ये यहाँ तक? हाँ जी सर। सर। चलिए, जी कुछ सर। और एग्जांपल्स मैं करता हूँ। सर मीन्स मतलब इसमें हेयर में कभी भी एस नहीं लगेगा, ओनली स्टैंड्स में लगा सकते हैं हम। जी हाँ, जी हाँ, जी। हेयर्स में नहीं, हेयर में कभी एस का यूज नहीं करते। आप लोगों ने कभी हेयर में एस देखा है, यूज किया है क्या? नहीं सर। ना, नहीं लगेगा कभी। ठीक है, नहीं लगाएंगे। चलिए।
अब मैं थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल्स कहता हूँ इसमें। चलिए, ज्वेलरी एक वर्ड है, आप लोगों को पता होगा बेहतर तरीके से, उस शब्द को लेकर थोड़ा सा काम करेंगे। तो वो भी अनकाउंटेबल है। एक्चुअली जब भाई हम लोग लिखेंगे या फिर पढ़ेंगे तो हम लोग थोड़ा सा जजमेंट अब अपना स्ट्रांग करेंगे, ठीक है, कि कोई कुछ बोल दिया बस वो मान ले, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा अपना जजमेंट स्ट्रांग करिए, आर्ग्यूमेंट रखिए अपने पास। जब हम बात करते हैं ज्वेलरी की, ठीक है, तो ज्वेलरी जब मैं बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है बताइए तो, क्या आता है अनकाउंटेबल। बताइए? प्लूरल है सर। ये प्लूरल है। तो मटेरियल नाउन है। अच्छा, किसने बताया? नो एक सर, मिनट, नो वेट सर, वेट वेट। अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल कैसे अनकाउंटेबल है बताइए? सर क्योंकि इसमें सब गिना कुछ नहीं आ जा सकता सकता है, है। मान सारे लीजिए ज्वेलरी आ सकती है। मान लीजिए कि एक ज्वेलरी संदूक है, मतलब तो ज्वेलरी से भरा एक संदूक है। प- पहले जमाने में होता हुआ करता था ना इस तरह से, देखा आप लोगों ने? हाँ, जी सर, खजाना बोलते थे जिसको। जी सर। खजाना बोलते थे इसको। इस खजाने से बहुत सारी चीजें निकली हैं। क्या क्या निकला है? बैंगल्स निकला है, प्लूरल होगा। ठीक है, देख लेते हैं। 2 बैंगल्स निकला है, ठीक है। 2-3 हार निकले हैं। कितना हार निकला है? 2-3 निकला है, ठीक है। और भी बहुत सारा कुछ एमलेट्स निकले हैं। अब आप बताइए, इसको गिनकर बताइए तो कितना ज्वेलरी है? कौन बताएगा? 4 सर। ये 5 है ना? सबको जोड़ देंगे तो 5 ज्वेलरी हो गया ना? ज्वेलरी तो एक ही है सर। अलग अलग है सर। ये मैंने बताया था ना कि ये वही बात हो गई कि 2 लोग हैं और 3 आम है। पूछे कितना यस हुआ सर, बताओ? ये अलग 5, अलग आपने है 5 ना, बता दिया, अलग अलग को वही नहीं हो गया काउंट ना? कर सकते हैं। 2 आदमी खड़े हैं और 3 आम रखा हुआ है, बोले यस सर, सिंगुलर होगा। अनकाउंटेड वीडियो सिंगुलर स्टक हो गई शायद। 2 बैंगल। बहुत प्रॉब्लम हो रही वीडियो स्टक हो गई है ना। तो ये हाँ सर। वो ज्वेलरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था? ये वीडियो स्टॉप है आपकी। आवाज नहीं आ रही? वेट करिए सर, ब्लर है। ब्लर आ रही विशाल है। तुम अपना माइक ऑफ करो पहले। वेट वेट, विशाल माइक ऑफ करो पहले। दामिनी आप अपना माइक ऑफ करिए। हाँ, कितने लोगों को ब्लर आ रहा है बताइए? है। मेरा सर आ रहा मेरा है सर, ब्लर है। ना फिर ब्लर हो गया। ब्लर आ रहा है। भी नहीं दिखाई दे रहा है। सर मुझे सर क्लियर है। तो जिन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, हो सकता है उन लोगों के नेटवर्क में कुछ समस्या है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा क्लियर है सर। सुनने का प्रयास करिए। हाँ, थोड़ा सा सुनने का प्रयास करिए। तो मेरे कहने का मतलब है, जब हम ज्वेलरी की बात करते हैं तो उसे गिन नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि सारी चीजें अलग अलग हैं। आप चूड़ियां गिन सकती हैं, आप हार गिन सकते हैं, आप तावीज गिन सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप ज्वेलरी नहीं गिन सकते। ज्वेलरी एज ए होल नहीं गिना जा सकता। ज्वेलरी जो है वो अपने आप में स्पष्ट समझा जा रहा है कि ज्वेलरी क्या है? अनकाउंटेबल है। जैसे फर्नीचर था, वैसे ही ज्वेलरी क्या होगा बताइए अब आप लोग? अनकाउंटेबल है या नहीं है? सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, जी बस सर। बस इतना ही चाहिए मुझे। चलिए, तो ज्वेलरी अब हम लोग देख चुके हैं कि ज्वेलरी अनकाउंटेबल है। अब मैं ज्वेलरी से 2 एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा। इन दोनों एग्जांपल को आप जज करिएगा, ठीक है। देखते हैं क्या जज करते हैं। चलिए, सबसे पहला एग्जांपल है, मान लीजिए मैंने कहा वेयर इज माई ज्वेलरी। या वेयर इज माई, हाँ ठीक है, वेयर इज माई ज्वेलरी। एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। या फिर इसको छोड़ देते हैं, एक और ले लेते हैं। चलिए,
different articles of jewelry is in my box. चलो 3 क्वेश्चंस है आपके सामने, दिख रहा है? यस सर। 3 क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। पहले क्वेश्चन में वेयर इज माई ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है? यहाँ पर ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर इज का यूज सही है, ये सेंटेंस नो एरर होगा। ठीक है, दूसरे में आते हैं। आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी, ये भी नो एरर सेंटेंस है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बना है, ये भी तो एक नाउन ही है ना, फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? बताइए तो। सर वो काउंटेबल ये काउंटेबल में आएगा, वो बता दिया गया है। काउंटेबल होगा, ठीक है। और जब काउंटेबल होगा तो सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, लेकिन यहाँ आर्टिकल्स यूज किया गया है। आर्टिकल्स मतलब किसी एक तरह का, अ फ्यू आर्टिकल्स मतलब कुछ ज्वेलरी, जैसे कुछ हार, कुछ गले का, कुछ भी ऐसा कुछ, तो ये प्लूरल है। समझ में आ रहा है सभी को? ये काउंटेबल और प्लूरल है। ये 3 नंबर एग्जांपल देखिए, 2 डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी इज इन माय बॉक्स। यहाँ पर भी ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है पूरा का पूरा, ये काउंटेबल है। कैसे काउंटेबल है आप लोग बता सकते हैं? डिफरेंट है कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ज्वेलरी के पहले मैंने कुछ ऐड कर दिया ना, तो अगर ऐड कर देता हूं तो वो क्या हो जाएगा? वो काउंटेबल हो जाएगा। आसानी से समझिए, और देखने से ही पता चल रहा है कि ये प्लूरल है। काउंटेबल है तो सिंगुलर और प्लूरल। ज्वेलरी आर। नहीं वीडियो आ रही है, नहीं आवाज। सर वीडियो रुक गया है सर। वीडियो स्टॉप हो गया आपका वीडियो। वीडियो स्टक हो गई है सर। नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही है। आप लोग और का जब आज मोबाइल लैंड हो सकता है, वो प्लूरल हो सकता है। तो यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि हम इसीलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमें उसे प्लूरल बनाना होता है, और प्लूरल होगा तो फिर उधर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ये पूरा पूरा सिनेरियो है। समझ में आया आप लोगों को? सर प्लीज रिपीट कीजिए, वीडियो स्टक हो गई थी। जी सर। मैंने यहाँ पर ये अभी बताया है फिलहाल कि ज्वेलरी जो वर्ड है ये अपने आप में अनकाउंटेबल है। तो जब ये अनकाउंटेबल होगा तो ये सिंगुलर होगा, लेकिन इसे काउंटेबल बनाया जा सकता है। कैसे? कुछ जोड़कर। तो जब जोड़ते हैं तो वो काउंटेबल में बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, इसमें सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, क्या है? अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। तो इसमें अ फ्यू आर्टिकल्स जोड़ा गया है उसके साथ। तो जब जोड़ा जाता है तो फिर वो अनकाउंटेबल नहीं रह जाता, वो काउंटेबल हो जाता है। और जब वो काउंटेबल होता है तो उसके पास 2 चांसेस होते हैं, गिना जा सकता है, यानी जब गिना जा सकता है तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। तो देखने से पता चल रहा है यहाँ आर्टिकल्स यूज हुआ है, एस लगाया गया, यानी कि ये प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। मैंने अभी तक ये बताया, जो कि इस तीसरे एग्जांपल में हुआ है। 2 डिफरेंट आर्टिकल्स, ये प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो इज का यूज यहाँ गलत है, इसलिए यहाँ आर करना पड़ेगा। क्लियर है बात? यस ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। चलिए, गूगल मीट में तो कभी नेटवर्क की समस्या नहीं होती थी, फिर आज कैसे हो रही है? बहुत हो रही है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, और वीडियो आप- बहुत ब्लर आ रहा है। सारे लोग आपका ऑडियो सर आपका ऑडियो वीडियो दोनों ही ना सर बीच बीच में पूरा बंद हो जा रहा है, और उसके बाद फिर आ रहा है, ऐसे हो रहा है, बीच बीच में पूरा बंद हो जा रहा है। अच्छा, मैं एक ट्रायल करता हूँ, 2 मिनट अगर वेस्ट हो जाएगा फिर, लेकिन ठीक है, आज इसमें चला लेते हैं, अगले दिन से देखेंगे इसको, एक दिन और ट्राई करेंगे। सर टीचमेंट पहले चलिए, नहीं होगा तो। नहीं टीचमेंट एकदम अच्छा नहीं है सर, ये बहुत अच्छा है गूगल। सर कंटिन्यू कीजिए सर, जहां हम लोग को प्रॉब्लम होगा बोलेंगे रिपीट कर देने को। ठीक है, हाँ थोड़ा सा रिपीट में सर ये रहने दीजिए, चलिए, ओके, हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग।
ये बहुत सारे शब्द होंगे, कौन कौन से शब्दों के मैं थोड़ा सा दो चार आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। इक्विपमेंट एक वर्ड आता है, आप लोगों ने सुना होगा इक्विपमेंट के बारे में। इक्विपमेंट किस लिए यूज किया जाता है? औजार कहते हैं ना इसको। यस सर। इक्विपमेंट को क्या कहते हैं? औजार। औजार। कोई चीज मापने का करंट यंत्र। इंस्ट्रूमेंट, अगर इक्विपमेंट आता है तो इंस्ट्रूमेंट भी आएगा इसके अंतर्गत, है ना? यस हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, सर। नॉलेज आता है इसमें, इक्विपमेंट्स नहीं हो। नॉलेज आता है, ठीक है। नॉलेज में भी नॉलेजेस नहीं कर सकते, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं कर सकते, और इक्विपमेंट्स नहीं किया जा सकता। और क्रॉकरी आता है, क्रॉकरी कई बार यूज हुआ है। अच्छा, इसमें जो जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल है उसको मैं डील कर लूँ। एक होता है वर्क, वर्ड, ये थोड़े से कंट्रोवर्शियल है ये दो वर्ड। हाँ, वर्क और वर्ड, इसको आप कैसे देखते हैं? ये डिपेंड करता है कि ये काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा। सर ठीक नॉलेज है, के बाद क्या है अगर आप सर? बताइए। नॉलेज के बाद मैंने दो वर्ड लिखा है, एक वर्क और एक वर्ड। ये दोनों ही शब्द कंट्रोवर्शियल है, इसको मैं समझा देता हूँ। एक्चुअली इसका दो तरह से यूज होता है। अगर वर्क का यूज आप इस तरह से करते हैं, काम, काम मतलब वो कोई भी काम, जैसे लिखना, लिखना छोड़ दीजिए, लिखना बोल देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए गाड़ी चलाना, या फिर माल सर पे ईंट रख के चलना, या फिर कोई भी काम जैसे ग्लास बनाना, मिट्टी का घड़ा बनाना, कोई भी काम, काम के सेंस में अगर आप वर्क को लेते हैं, तो अब आप बताइए, अगर मैंने किसी काम के सेंस में लिया, आप बोलेंगे कि आज मैंने बहुत काम किया, मैंने आज 8 घंटे काम किया। सुनिएगा अच्छे से, 8 घंटे जो सर फिर वीडियो स्टक हो गई। रुक गई। सर वीडियो ऑफ हो गया है। ऑडियो नहीं चल रहा। स्क्रिप्ट कहाँ है काम? उसको तो चुपचाप से माप लेना पड़ेगा कि हाँ इसने 8 घंटे काम किए। सर क्या बोले आप? वीडियो रुक ब्लर आ रहा है, प्लस वीडियो ऑफ हो जा रहा है। ऐसे तो फिर पड़ा ऑलरेडी, देखिए वीडियो ब्लर हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है, रुक जा रहा है, क्या किया जाए? थोड़ा सा रुकता हाँ है, जी सर, क्लियर पहले हो स्टक जाए तो होता है, बचे। फिर धीरे धीरे ब्लर होके क्लियर होता है बाद में। चलिए फिर मैं स्टार्ट करूँ अभी, क्लियर है ना? तो मैं ये बता रहा था अभी कि रुकिए इसमें सर। दो ऐसे वर्ड हैं जो कंट्रोवर्स। रुक जाइए सर, सर रुक जाइए थोड़ा, नहीं हुआ क्लियर अभी। थोड़ा सा हुआ है ठीक है, मैं साफ हो थोड़ा सा गया। मैं देख लेता हूँ। अब क्लियर है सर, कंटिन्यू कर। हो गया। पता नहीं आज क्या समस्या है। अब ठीक है भैया, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, वर्क को अगर आप काम करने के सेंस में लेते हैं तो वो मापने से ही जुड़ा होगा, वो कभी गिनने से जुड़ा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप वर्क को किसी कृति से लेकर जोड़ते हैं, ठीक है। वर्क को किसी साहित्यिक लेख, कृति, जैसे मैंने बोला, बोलते हैं ना द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, मतलब उनके द्वारा लिखी गई जो कृतियां हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने 5 स्टोरीज लिखी, तो वो उनका वर्क हुआ, वर्क्स हुआ। तो उस समय आप वर्क के जगह पे वर्क्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये किससे संबंधित है? कृति से संबंधित है। और कृतियों को तो गिना जा सकता है, आसानी से गिना जा सकता है ना, लेकिन काम को गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बनता है। अगर सर जैसे लिटरेरी वर्क्स, हाँ हाँ हाँ, लिटरेरी जो वर्ड होंगे, लिटरेरी वर्क मतलब काम करना, वो अनकाउंटेबल होंगे। लेकिन जो नॉर्मली आप सिर्फ भाव देने के लिए उसको यूज कर देते हैं, जहां जैसे कि कोई साहित्यिक लेख लिखना, तो वो जो है वो प्लूरल यूज हो सकता है, क्योंकि वो काउंटेबल है, ठीक है। एक बार ये काउंटेबल हो जाता है और एक बार ये अनकाउंटेबल हो जाता है एज पर यूज। तो इसको आपको क्या है समझना होगा। अगर इसे आप समझते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यही प्रॉब्लम वर्ड के साथ भी है। अब कई बार वर्ड का मतलब होता है शब्द, शब्द को तो गिन सकते हैं ना, शब्द को गिना जा सकता है ना,
आसानी से 500 शब्द गिन सकते हैं। हाँ जी सर। वर्ड अगर शब्द के लिए आता है तो ये क्या होगा, काउंटेबल होगा। लेकिन कई बार होता है कि आई गेव माई वर्ड, मतलब मैंने जुबान दी। वर्ड किसके लिए आता है, जुबान देने के लिए। याद है ना, इसका यूज किया जाता है। अगर इसका यूज इस तरह से हो रहा है तो क्या जुबान दिया आपने, उसको गिन लिया क्या, गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे। तो फिर ये अनकाउंटेबल हो जाएगा एज पर यूज। ठीक है, तो वर्क और वर्ड इन दोनों के यूज को थोड़ा समझना होगा। ठीक है, वर्क में जैसा कि काम के सेंस में अगर यूज हो, मेहनत, मेहनत वाले काम के सेंस में जोड़ के लिख सकते हैं, मेहनत वाले काम के सेंस में अगर यूज हो वर्क, तो क्या है, वो काउंटेबल नहीं होगा, वो अनकाउंटेबल होगा। और फिर अनकाउंटेबल वाला प्रोसेस चलेगा, उसको सिंगुलर लेंगे, प्लूरल नहीं करेंगे, उसमें एस नहीं लगाएंगे। लेकिन जब तृतीय के किसी सेंस में आ जाए, ठीक है, तो फिर उसको प्लूरल लिख सकते हैं क्योंकि वो काउंटेबल है, और फिर उसमें एस लगा सकते हैं। सेम थिंग वर्ड के साथ। वर्ड अगर शब्द के लिए यूज हुआ है, मतलब 500 शब्दों में लिखें, तो आप क्या लिखेंगे, राइट इन, राइट द पैराग्राफ या राइट द लेटर विद इन 500 वर्ड्स, वहां एस का यूज करेंगे क्योंकि ये काउंटेबल है, प्लूरल हो सकता है। लेकिन जब आप जुबान देने के सेंस में वर्ड शब्द का यूज करेंगे तो वो काउंटेबल नहीं होगा, वो अनकाउंटेबल होगा। और इसीलिए उसके साथ एस नहीं लगा सकते क्योंकि वो काउंटेबल ही नहीं है, तो फिर प्लूरल कैसे हो सकता है। ठीक है, समझ में आई बात पूरी। यस सर। अच्छा, चलिए अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ। एक लास्ट एग्जांपल इसी में करके फिर मिटा देंगे। मनी वर्ड सुना है आप लोगों ने। यस सर। जी थोड़ा सर। मनी को भी ले लेते हैं, मनी को देखते हैं। मनी, मनी जो वर्ड है, सर वीडियो चला गया। वीडियो पॉज हो गया भैया। तो बार आवाज बार भी नहीं बोलो आ रही। मत सर को बार बार बोलो मत, डिस्टर्ब होते हैं। नहीं सुनाई दे ना, हेलो, बोलना रिपीट कर देने को बस, नहीं तो फिर क्लास ही बंद हो जाएगा। समस्या है क्या, तो सर को क्या पता हो गया कैसे बताइए, चलेगा अगर हम ही नहीं बताएंगे तो? क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है क्या, सर नहीं रिपीट सर, कर अब आ दीजिए रही सर, थोड़ा सुन है। नहीं पाए। कोई प्रॉब्लम है, सर वीडियो का प्रॉब्लम है। क्या हो गया, कुछ भी ब्लर आ वीडियो रहा नहीं है। आ सर रही ब्लर है, हो रहा है बार बार। पॉज हो अभी जा अभी रहा है, क्लियर ब्लर है हो क्या, जा रहा है भैया। नहीं अभी सर। क्लियर है क्या। नहीं नहीं सर। सर। नहीं, अभी नहीं है सर। थोड़ा सा वेट करिए सर। अच्छा आप, अच्छा मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं दूसरे फोन से एक बार ट्राई करता हूँ। थोड़ा सा एक ठीक बार है टाइम सर। दीजिए, एक हाँ मिनट का सर, टाइम ज्यादा दीजिए, अच्छा देखिए होगा। थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ। ओके ओके, थोड़ा सा रुकिए।
दीपक सर फोन चेंज कर रहे हैं, रुकिए थोड़ा सा, अभी इसीलिए रुका हुआ है वीडियो। बीच मिनट पे कोई प्रॉब्लम थी सर क्या? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, आज थोड़ा सा देखा जा रहा था इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा लोग होने से। देखिए दूसरे में आ जाएगा। सर राजेश सर। हाँ बोलिए। सर कुछ लोगों का जब माइक ऑन होता है ना, ऐसे लगता है जैसे वो वेल्डिंग करते तो कैसे आवाज आती है, उस टाइप से आवाज आती है। किसमें है? इसमें है? नहीं, कुछ लोग जब कनेक्ट करते हैं ना, वॉइस जब माइक्रोफोन ऑन करते हैं ना, तो वेल्डिंग का आवाज कैसा उस टाइप से आवाज करती है, पता नहीं, वो शायद हेडफोन का प्रॉब्लम होगा। एक मिनट में कर रहा हूँ थोड़ा सा। वो स्पेशल इफेक्ट है, जैसे मूवी। हाँ ढेर सारे बच्चों की आवाज भी आती रहती है सर बीच बीच में। हाँ सर, एक साथ ऑडियो होता है ना ऑन, इसीलिए। कोरस में कोई तो भी है बच्चे बाहर बैठे। दीपक सर दूसरे फोन से ज्वाइन कर लिए हैं, अब सेटअप हो जाएगा तो आ जाएगा अभी आप लोग का। आज से ही लग जाएगी। विजय बाबू से बात करिए। अभी थोड़ा सा देखिए, अभी क्लियर है क्या साउंड और वॉइस और स्क्रीन क्लियर है क्या? हाँ सर, सर यस सर। दूसरे आईडी से है, का है बोर्ड नहीं एकदम गजब है, उसका वीडियो ऑफ कर क्लियर दीजिए। है बोर्ड? सर बोर्ड हाँ क्लियर एकदम नहीं है। सही है। जी सर, जी भैया सर, ठीक सर, है, आप क्लियर है सही भैया, क्लियर है। बोर्ड क्लियर है ना? एकदम साफ है। ठीक है, वेट सर फोन एडजस्ट करिए थोड़ा सा। कर ले रहा हूँ। फर्स्ट क्लास है, एकदम क्लियर एचडी में है सर। अपना वाला लगाए हैं क्या अभी? सर क्रिस्टल क्लियर। अभी देखिए ठीक है ना? हाँ सर सही है, पूरा क्लियर है ना? सही है भैया, सही है। ओके मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। अपना वाला फोन लगाए हैं क्या अभी? नहीं, ऐसे ही चल रहा है। अभी आपकी गुर्जा मुझे रहा होगा, आप समझ सकते होंगे। ठीक है मैं करता हूँ। हाँ चलिए, पूरा बोर्ड दिख रहा है ना कि सेटिंग फिर से चेंज करना होगा कुछ? नहीं सर, सही है भैया। नहीं सर, क्लियर है सब। ठीक है सर, सिर्फ इक्विपमेंट जहाँ लिखे तो वहाँ पर मत लिखिएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। एक मिनट थोड़ा सा मैं सब हो जाता है। अभी ठीक है ना? अभी ठीक है तो ठीक है भैया, ठीक है सर। चलिए मनी पे हम बात कर रहे थे, अब तो हो सकता है स्मूथली चले, थोड़ा इंटरप्शन हो। मनी शब्द को देखते हैं। हाँ, मनी वर्ड जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, बताइए। सिंगुलर है भैया। सिंगुलर है सर। सिंगुलर है? हाँ प्लूरल है? नहीं सर, इसको गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल मनी नहीं गिना जा सकता? नहीं भैया, गिन सकते हैं सर, मनी नहीं। मनी नहीं गिन सर सकते? इसको दोनों गिन में सकते हैं। सर मनी नहीं गिन सकते, दो रुपया अर्थ और होते हैं। अनकाउंटेबल है भैया। नोट गिन रुपया के बारे में आएगा तो काउंटेबल होगा। इसको मैंने पढ़ाया था। मनी जो है, अगर इसको संपदा या धन के तौर पे देखते हैं, ठीक है, मनी जो है वो संपदा या धन के तौर पे है, तो ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, लेकिन मनी जो है अगर संपत्ति अमाउंट के तौर पे आता है तो फिर वो काउंटेबल है। इस बात को समझना होगा। और मनी के साथ साथ मैं रुपीस भी बता दे रहा हूं।
मनी के साथ साथ मैं रुपीस भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही जी है ना आप सर लोगों भैया, को? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है भैया। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा। मनी तो ठीक है, मनी जो है वो एक बार अनकाउंटेबल है कब, जब धन या संपदा के तौर पे आए, और जब अमाउंट के तौर पे आए तो काउंटेबल है। क्लियरली समझ में आ रहा है? मान लीजिए उसके पास बहुत पैसा है, और पैसा के लिए आप रुपीस वर्ड का भी यूज करते हैं। अगर मैं बोलूं कि उसके पास बहुत पैसा है, तो बहुत पैसा है इसका मतलब क्या आपने गिन के बताया है क्या बहुत पैसा उसके पास? नहीं बताया ना, बस आपने उसके संपदा या धन का अनुमान लगाया। तो रुपी और मनी एक जैसा ही कॉन्सेप्ट है, तो ये फिर अनकाउंटेबल होता है। लेकिन आपने कहा कि उसके पास 100 रुपए हैं, उसके पास 100 पैसे हैं या 100 रुपए हैं, तो फिर वो अमाउंट हो गया, वो फिर काउंटेबल बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर मनी का यूज जिस तरह से आप करेंगे, इसका नेचर वैसे चेंज होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा, जब भी ये वर्ड दोनों मिले तो थोड़ा देर ठहरिए, रुकिए, सोचिए, फिर आगे बढ़िए। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। समझ में आ रहा है बात अभी? जी भैया। नहीं समझ में आ रहा है? भैया उसके साथ नंबर लग जाएगी। हाँ बोलिए। उसके साथ अगर नंबर लग जाएगा, क्या लग जाए उसके साथ? नंबर, तब उसके पास काउंटेबल होगा ना। तो नंबर अमाउंट हो जाएगा, वही ना, नंबर लगेगा, इसका मतलब क्या अमाउंट हो जाएगा ना वो। तो मैंने बता दिया है। हाँ तो फिर क्या करना है इसमें? एक चीज थोड़ा सा और सुन लीजिए, एक चीज और सुन लीजिए। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है, इस तरह का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। monies are distributed among the पुअर करते हैं ना, पुअर्स करते हैं, पुअर करते हैं ना, पुअर्स करते हैं, पुअर पुअर गरीब। एस नहीं पुअर्स होगा ना, पुअर होगा, सर पुअर होगा, पुअर पुअर होगा भैया। हाँ सर पुअर होगा, एस नहीं लगेगा। सर बी पुअर यानी गरीबी होता है ना, और गरीब होता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पुअर मतलब गरीब होता है, और पुअर्स मतलब गरीब लोग हो जाएगा सर। लोग। तो यहाँ आप क्या बोलना हो जा चाहते रहा है हैं? तो वहाँ पे पूरा समुदाय हो जा रहा है, तो सिंगुलर हो गरीब जाएगा। बोलेंगे, गरीबी में पैसे कैसे बांट सकते हैं? आप लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे थोड़ा सा क्लियर गरीबों में बताइए। पैसे बांटते हैं, गरीबी में पैसे नहीं बांटते। तो आप यहाँ क्या कहना चाहते हैं, पुअर लिखूं या पुअर्स लिखूं? नहीं सही, अगर आर्टिकल लगा के सर करेंगे तो सही है, उसमें गलत नहीं है। आर्टिकल लगा के करेंगे दीपुअर्स तो सही है, अगर आर्टिकल करेंगे तब गलत हो जाएगा। मतलब इसमें क्या, ये अभी सही है? अगर एडजेक्टिव में सर आर्टिकल लगाने के बाद कॉमन नाउन को भी काम करता है। सत्या आप ये बताइए, ये पुअर्स यहाँ सही है या गलत है? आर्टिकल लगा है तो सही है सर, आर्टिकल हटा के तो गलत हो जाएगा। अच्छा जी, तो आर्टिकल से क्या लेना देना है, आप मुझे नाउन के बारे में बताइए। आर्टिकल हटने से क्या होता है, वो क्या बन जाता है वो? आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा मिक्स किया हुआ है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, पढ़ा है आप लोगों ने, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है। देखता हूँ मैं, इसे बताता हूँ। आप लोगों के अनुसार अगर ये सही नहीं है तो भी बताऊंगा, और ये कैसे सही है वो भी बताऊंगा। देखिए मैं बता रहा हूँ सर, सही है, ये गलत नहीं, ये सही है। मैं समझ रहा हूँ सत्य आपकी बात, लेकिन थोड़ा सा मैं डील करूंगा। देखते हैं। मनीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पुअर्स। ओके, चलिए पहले मनीज की बात कर लेते हैं, फिर पुअर्स में आएंगे। मैंने अभी बताया था वर्ड है मनी। मनी का मतलब क्या होता है? मनी का हिंदी अनुवाद क्या होगा बताइए? पैसा, संपत्ति, पैसा, धन, पैसा, पैसा। अच्छा, मनी का हिंदी अनुवाद पैसा होगा, और अगर मैं उर्दू अनुवाद कहूं तो दिनार हो जाएगा क्या? हाँ कह होना चाहिए ना? हाँ कह सकते हैं सर, कह ही सकते हैं। हाँ, क्यों? एक्चुअली देखिए यहाँ पर एक समस्या है।
समस्या क्या है पता है? ये जो पैसा है ना, ये पैसा मापा ही नहीं जा सकता था कभी भी, समझिएगा। क्योंकि मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारी कंट्री है सपोज, ठीक है, ये हमारी कंट्री है, मैं बना नहीं रहा हूं, ये हमारी कंट्री है। इस कंट्री में जो डिनोमिनेशन है संपदा का, वो क्या है? पैसा। डिनोमिनेशन समझते हैं ना, जिसमें उसको मापा जाता है, गिना नहीं जाता है, ठीक है। गिना तो ये पैसा जाता है, वो तो मापा जाता है। जैसे समझिएगा ध्यान से, मैं बोलूं कि मैंने 5 केजी आलू खरीदा, पोटैटो, गिना तो ये केजी जा रहा है कि 5 केजी, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी, गिना ये केजी जा रहा है, पोटैटो नहीं। पोटैटो तो मापा जा रहा है। नहीं समझ में आया बात? तो ये जो डिनोमिनेशन होता है ना, डिनोमिनेशन होता है, ये गिना जाता है। आप लोग सहमत है इससे? सहमत है इससे सर आप एक बार लोग? प्लीज रिपीट कर दीजिए, वो नेटवर्क इशू आ रहा है। ठीक है, मैं बता रहा हूं। जैसे मैं लिखता हूं कोई भी चीज, मैंने बताया है, कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि आइदर वो गिना जा सकता है या वो मापा जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं इसको थोड़ा और डेप्थ में लेके जाता हूं, फिर आप लोगों को शायद समझ में आएगा। चलिए थोड़ा डेप्थ में मनी को पढ़ लेते हैं, ताकि कभी आप लोगों से गलती ना हो। मैं बहुत बेस से क्लियर करता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्टिंग करता हूँ, थोड़ा सा आप लोग को बोरिंग भी लगेगा। सिंधु घाटी सभ्यता पता है, याद है ना सभी को? कब की सभ्यता है ये? छब्बीस BC, ठीक है ना? समस्या नहीं है। इस समय जो धन हुआ करता था, वो क्या हुआ करता था बताइए? कोई धनी कैसे होता था? चावल दाल, उसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है। हाँ नहीं, उसके पास चावल रहता था, दाल रहता था। सर 3000 BC होगा ना सर? नहीं, 2600 से 1900। सर कैटल भी होता था। कैटल होता था, बहुत सुंदर जानवर रहते थे। हाँ, इसके आधार पर वो क्या होता था? धनी होता था, ठीक है ना? इस समय अगर कोई आपसे बोले कि उसके पास बहुत मनी है, मनी है मतलब क्या? उसके पास चावल है, दाल है, उसके पास क्या है? गेहूं है, यही है ना? हाँ, उसके पास सोना है, उसके पास जानवर है, उसके पास कुछ भी है। उस समय ये था। धीरे धीरे क्या हुआ, इसको रिप्लेस किया गया किससे? पंचमार्क कॉइन बने, और इसको एज ए सिंबल यूज किया गया। इसका तो कोई वैल्यू नहीं है अगर इसको सिंबलाइज नहीं करे। अगर मैं यहाँ पाकिस्तान का पैसा लाके आपको बोलूं, है ये लो 10 रुपया ले लो और मुझे कोई सामान दे दो, आप देंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ उसका वैल्यू नहीं है, इस टेरिटरी में उसका कोई वैल्यू नहीं है क्या? जब तक उसको एक्सचेंज करके इंडियन करेंसी में कन्वर्ट ना करे। तो समझिए, जब तक धन है वो काउंटेबल नहीं है, वो अनकाउंटेबल है। लेकिन मनी जो है ना, वो अगर अपने डिनोमिनेशन वाले पार्ट में है, रूप में है, तो वो काउंटेबल है। मतलब उसको रुपया में बदल दे रहे, गिनने वाले सेंस में, तब वो काउंटेबल है। जब तक वो इस सेंस में है तब तक वो काउंटेबल नहीं, ठीक है, वो अनकाउंटेबल है। तो अगर आप बोले कि लोगों के बीच में कुछ बांटना है, पैसा बांटा गया, गरीबों में क्या बांटा गया? धन बांटा गया, तो आप क्या यूज करना चाहेंगे यहां पे? मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पुअर्स करना चाहेंगे ना? कुछ कुछ रुपया, कुछ कुछ पैसा बांटा गया। लेकिन अगर आपने गिनकर बांटा, जैसे अभी सरकार ने किया कि हर किसान को 5000 रुपया दिया जाएगा, तो फिर क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? वो मनीज होना चाहिए। इसी मनीज को एक्चुअली ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? समझिए बात को, ठीक है? क्लियर है अभी? हेलो? जी सर क्लियर। ये जो मनीज है ना, इसका जो यूज है बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों? क्योंकि हम लोग मनी का मनीज नहीं करते हैं, कई बार कर देते हैं। और इसका एक अल्टरनेट यूज भी होता है मोनीज करके, ठीक है? ये बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन यूज कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये मनी का प्लूरल फॉर्म है, इसे देख के चौंकिएगा मत। और ये भी प्लूरल है। ये कब प्लूरल होगा? जब ये डिनोमिनेशन के साथ आएगा, ठीक है?
तो इन शॉर्ट अगर ओवरऑल किया जाए कि अगर संपदा के तौर पे आप मनी की बात करते हैं तो वो अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर आप उसे पैसा के सेंस में लेते हैं तो वो क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, जैसे अगर बोल दे कि गरीबों में पैसे बांटे गए, इसका जब आप अनुवाद करेंगे तो आप सोचेंगे कि कुछ संपदा का कुछ हिस्सा निकालकर बांटा गया, तो ये अनकाउंटेबल रहेगा। जैसे जब राजा बांटा करते थे तो वो कुछ उठा के दे दिए, तो वो अनकाउंटेबल था। लेकिन अभी की सरकार जो बांटती है वो गिनकर बांटती है, 5,000 अकाउंट में डाल दिए, 1,000 अकाउंट में डाल दिए, या जो कुछ भी 20,000 डाल दिए स्कॉलरशिप, तो क्या है, वो काउंटेबल है। समझ में आया बात, सिनारियो समझ में आ रहा है पूरा? आप लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है या नहीं? जी जी भैया, जी भैया। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे हैं मनी का यूज कैसे करेंगे? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। सर एक बार वो वाला एग्जांपल भी दे दीजिए ना सर, जो मतलब आप बोले डिवाइड करके जो बांटती है सरकार, उसका भी अगर एक एग्जांपल हो जाता तो। कौन सा बताइए, कौन सा डिवाइड करके मतलब? जैसे आप बोले ना मनीष और मनी जो प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, उसका भी एक एग्जांपल हो जाता तो। यही तो मैंने बोला। अच्छा ठीक है सर, ये पुअर्स वाला सर ये वाला तो क्लियर कर हाँ, दीजिए। प्लूअर्स, हाँ पुअर वाला थोड़ा सा बता देते। पुअर वाला के साथ समस्या कुछ नहीं है, ये थोड़ा दृष्टिकोण का फर्क है। मैं दिखा देता हूँ सत्या के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा, और मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने बोला था कि आर्टिकल हटा देंगे तो चलो, कैसे इतना आसानी से कैसे मान ले। देखिए पुअर और पुअर्स, पुअर पुअर का मतलब क्या होता है बताइए? पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब 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 गरीब। बहुत सुंदर। ये भैया क्या है, पुअर एक एडजेक्टिव है। हाँ जी। पुअर मैन बोलते हैं ना? हाँ, पुअर क्या बोलते हैं? पुअर मैन बोलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। इसको नाउन बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? आर्टिकल लगा के नाउन बन जाएगा। दो तरीके से बनाया जा सकता है। अ पुअर मैन, बहुत आसानी से। अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी। बोले ना, कहानी सुना रहे हैं, एक गरीब आदमी था, देयर वॉज अ पुअर मैन। ठीक है, तो ये आर्टिकल लगाने से क्या होता है, समझिएगा बात को अच्छे से। आर्टिकल लगाने से क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है ना आपको, ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है, ये मैन अपने आप में एक कॉमन नाउन, ये एडजेक्टिव और ये आर्टिकल, ये तीनों का जो क्रम है ये मिलकर बनाता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो किसी का और माइक ये जो ऑन सब, करने, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज आप। ठीक, ये तीनों मिलाकर बनता है सब्जेक्ट। इसी का रिप्लेसमेंट हम क्या करते हैं, मैन को, मतलब पुअर मैन, ए पुअर मैन, या ठीक है, इसको, ये सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल ए लगा हुआ है। इसी को थोड़ा डेफिनेट बनाएंगे, या पहले इसको प्लूरल बना लेते हैं। क्या बनेगा? पुअर मैन, मैंस बन जाएगा ना, पुअर मैंस बन जाएगा ना। वो थोड़ा सा गंदा लग रहा था सुनने में गंदा लग रहा था ना। या फिर आप इसको पुअर मैन कर लेंगे, मैंस नहीं मैन कर लेंगे, थोड़ा सुधरा, क्योंकि मैन का मैंस तो होता नहीं है, मैन होता है। पुअर मैन कर लिए, मतलब बहुत सारे गरीब लोग। ये भी बड़ा गंदा लग रहा था सुनने में, पता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं पुअर्स। और ए पुअर्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो अपने आप कहां से क्रिएट होकर आया है, प्लूरल से क्रिएट होकर आया है। और जब हम आर्टिकल ए या एन लगाते हैं, वो सिंगुलैरिटी बताता है, तो हमें तो यहाँ एक आर्टिकल लगाना होगा, क्योंकि ये जो पुअर्स दिख रहा है ना, इसमें क्या है पता है, पुअर प्लस मेन है, पुअर प्लस मेन है। इसको अच्छे से समझिएगा, ये पुअर एडजेक्टिव है और मेन जो है वो नाउन है, और इसी का जो कंबाइंड फॉर्म बनता है वो बनता है पुअर्स, और ये नाउन है। पुअर्स मतलब क्या होता है, गरीब, एक समुदाय की ओर बात करते हैं। और अगर मैं बोलूं पुअर तो मतलब गरीबी। नहीं समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया सर। मैंने जो ये बात कहा था, सर एक बार फिर से। हाँ पुअर मींस क्या और पुअर्स मींस बता देते हैं, वेट दिख नहीं रहा अब, जहाँ पे लिखे हैं मुझे पता नहीं सबको दिख रहा है कि नहीं। गरीबी के लिए तो पॉवर्टी वर्ड होता है ना। क्लियर है। थोड़ा सा सुन लेते हैं और थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे। देखिए
जब आप पुअर शब्द का यूज किसी गरीब के लिए करें, या एक्चुअली पुअर जो होता है वो गरीब नहीं होता है, वो होता है गरीबी। क्या होता है? छोटी ना बड़ी भाई, क्या होता है? बड़ी ना, बड़ी तो बड़ी, ठीक है। तो जब हम पुअर लिखते हैं तो उसका मतलब आप लोग अक्सर समझते हैं गरीब, लेकिन वो गरीब नहीं होता है, गरीबी, या ठीक है जैसे मैं बोलूं उससे क्रिएट होकर आता है, ठीक है। और इसके लिए आप गरीब, इसको जब एडजेक्टिव बनाते हैं ना तो फिर आप गरीब लिख सकते हैं इसको, पुअर को, ठीक है। तो ये जो पुअर जो गरीब है, वो अगर आप इसको एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो फिर क्या होता है? तो फिर आप यहां देखते हैं कि इसमें एस लगाना बिल्कुल बेजाया है। क्यों बेजाया है? क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है। एस या ईएस कहाँ लगाते हैं? जब उसको नाउन में कन्वर्ट करते हैं तब लगाते हैं। आप लोगों ने देखा कि इस एडजेक्टिव को जब नाउन बनाना पड़ा तो हम इसके साथ क्या लगाएं? एस लगाएं, और इसके आगे द लगा। क्यों द लगा वो भी सीख लीजिए, क्योंकि मैंने यहां समझाया आप लोगों को। पुअर मैन, ठीक है, पुअर मैन कैसे होगा? हमने ए लगाया है, एक आर्टिकल का यूज किया है। आर्टिकल के यूज करने से क्या हो रहा है कि ये जो पूरा का पूरा एडजेक्टिव और नाउन का जो रिलेशन है ना, वो आर्टिकल थोड़ा और इनहेंस करके क्रिएट करता है, जिससे आपको पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर। तो पूरे टॉपिक पे आते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर पुअर वर्ड का यूज आप एडजेक्टिव के तरह करें तो फिर एस का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है वहां पे, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप इसको नाउन बनाना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक आर्टिकल लाना पड़ेगा, तभी ये नाउन बनेगा, ठीक है। और ये जब आर्टिकल यहां आएगा तो सिर्फ द ही आएगा, क्योंकि ए और एन नहीं आ सकता, क्योंकि वो सिंगुलर है। और आप जब बात करते हैं पुअर्स की तो आप मेन की बात करते हैं, ना कि मैन की बात करते हैं। आप उसको प्लूरल बना के बात करते हैं। कई संख्या में कई लोग हैं जिनका नेचर क्या है? गरीब होना। उनकी क्वालिटी क्या है? कि वो गरीब है। इसीलिए यहां पर द पुअर्स यूज होता है, ठीक है। और अगर मैं बोल दूं कि द पुअर आप यूज कर लें, मान लीजिए मैंने बोला कि द पुअर, इसका मतलब क्या है पता है? द पुअर का मतलब, द पुअर का मतलब क्या है पता है? ये है सिंगुलर, ये बन जाता है सिंगुलर। तो फिर आप सिंगुलर को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आप अक्सर देखते हैं कि आपको एक समुदाय को बताना होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप एक समुदाय की ओर बात करें तो हमेशा पुअर्स यूज करना होगा, ना कि पुअर। पहली बात डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये प्लूरल आपको दिखाना है तो एस लगना जरूरी है, ठीक है। भैया अगर एक गरीब आदमी अगर बोलेंगे तो आप पुअर मैन नहीं होगा, जो पुअर मैन ही होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब पुअर मैन होगा एक गरीब आदमी, तो ये पुअर मैन होगा। हाँ। उसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, कई गरीब लोग, तो क्या करेंगे उसको? मेनी पुअर मेंस लिख सकते थे ना। उसी को रिप्लेस नहीं कर सकते द पुअर से। हाँ। मैंने वही बताया, ठीक है। ये जो पुअर्स दिख रहा है ना, इसको देखिए इस तरह से समझिए, इसमें पुअर है प्लस मेन छिपा हुआ है, और ये जो मेन है ना यही एस क्रिएट कर रहा है। समझ में आया? हाँ भैया। जी सर। तो अगर वो वाला, अगर आप देखें पुराना वाला सेंटेंस देखें कि मनी आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पुअर्स, या फिर मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पुअर्स, जो भी देखें, तो उसमें जो है आप जब द पुअर्स की बात करते हैं तो द पुअर्स का मतलब कई सारे लोग जो कि गरीब है ना। और यहां पर जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सत्या ने बताया कि अगर आर्टिकल हट जाएगा तो फिर वो गरीब की ओर संकेत देगा। बिल्कुल देगा, क्योंकि आर्टिकल तो इसीलिए आया है, नाउन बनाने के लिए ही तो आया है। वो आर्टिकल हटाएंगे तो वो फिर एडजेक्टिव की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। आर्टिकल का जो सीक्वेंस है आप लोगों को मैंने बताया है, आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं, ये सीक्वेंस आप लोगों ने देखा है ना। आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं? पहले तो नाउन के पहले करते हैं, और अगर एक एडजेक्टिव अवेलेबल है तो एडजेक्टिव बीच में होता है, फिर नाउन यूज करते हैं ना। तो अगर मैं आर्टिकल को हटा दूं तो क्या ये नाउन बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। आर्टिकल के बिना सिर्फ और सिर्फ कौन बैठ पाएगा? उसका एडजेक्टिव नेचर बैठ पाएगा।
फिर वो नाउन प्रीडोमिनेंस खत्म हो जाएगा, नाउन का प्रीडोमिनेंस खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब आपको उसको नाउन फॉर्म में यूज करना है तो आपको आर्टिकल लगाना होगा। ठीक है, क्लियर है बात? जी सर क्लियर। ये थोड़ा ज्यादा लेक्चर हो गया ना इसके ऊपर, शॉर्टकट में बता देते हैं कि भाई द पुअर्स क्या होता है, उसका मतलब कॉमन नाउन होता है, बहुत सारे लोग। ठीक है, नहीं सर, बहुत चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आज बहुत डिस्टरबेंस काफी हो गया आज क्लास में और हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। चलिए ज्वाइन किया ना आपने सेकंड में तो बहुत क्लियर है सर, अभी बाद में ज्वाइन किया। हाँ 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 ठीक है, थोड़ा सा आगे अब थोड़ा सा पेस पकड़ना होगा ना। अच्छा, कुछ ऐसे पिक्यूलियर वर्ड्स हैं, नाउन है, जिनका दोनों ही फॉर्म सेम होता है, आप लोगों को याद रखना होगा। हाँ, कुछ नाम है ऐसे जिनके दोनों ही फॉर्म क्या है, सेम है। इसको थोड़ा सा जो जो आता है वो देख लीजिए। इसमें से कुछ कंट्रोवर्शियल है वो मैं बता दूंगा। इसमें दो मैं बोलूंगा, दो, बाकी सब तो डियर के साथ आपको कोई समस्या नहीं होगी, शिप के साथ भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आप प्लूरल में दोनों को चलाएं, सिंगुलर में भी दोनों को चलाएं, सीरीज में भी कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि इसमें ईएस दिख रहा है, लेकिन ये ईएस जो है बाई कंस्ट्रक्शन नहीं आया है, मतलब बाई कंस्ट्रक्शन आया है, जोड़ा नहीं गया है अलग से। स्पीसीज के साथ भी वही है, स्पीसी नहीं होता है, स्पीसीज ही होता है। या ये दोनों एक जैसे हैं, स्पीसीज और सीरीज। इसके पीछे ईएस जरूर है, लेकिन इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से जोड़ा गया है प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, ये खुद का इसका ऐसा ही है। बताऊंगा मैं दो, फिश और एयरक्राफ्ट। काउंसिल ठीक है, ज्यूरी भी ठीक है। फिश और एयरक्राफ्ट के साथ समस्या क्या है, अक्सर आप लोगों ने एयरक्राफ्ट के जगह एयरक्राफ्ट्स देखा होगा, ऐसा सुना होगा, एयरक्राफ्ट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, सुना है ना? या मेनी एयरक्राफ्ट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ऐसा सुना है ना? यस और नो, सुना है ना ऐसा? मैं आपसे बता रहा हूं कि एयरक्राफ्ट, मैंने एयरक्राफ्ट लिखा है। मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि एयरक्राफ्ट एक ऐसा शब्द है जो अपने सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, और मैं अभी बदल के यूज कर रहा हूं। ये तो बड़ी गलत बात है ना। क्यों होता है ऐसा, पता है आप लोगों को? इसका यूज कोई बता पाएगा क्यों ऐसा यूज होता है? नहीं, ठीक है मैं बता रहा हूं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अक्सर देखा होगा। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा, जैसे भारत ने अटैक किया था पुलवामा, क्या था, पुलवामा के बाद ही ना, हाँ, भारत ने एक एयर स्ट्राइक की थी, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, सुना था? पूरी, हाँ सुना था ना, पूरी नहीं, पुलवामा के बाद। हाँ, अच्छा, भारत के कौन कौन से हवाई जहाज स्ट्राइक पे गए थे, किसी को पता है? मिग, एयरफोर्स के कौन कौन से जहाज गए थे? मिग सर। मिग तो रिटेलिएशन में काम आया था, मिग नहीं गया था, मिग 29 गया था। ये राइफल गया था क्या? सुकोई ना, वो तो आया सुकोई गया था, Su-31 गया था, Su-31 MKI गया था शायद। ठीक है, इसके साथ मिराज 2000 गया था जिसने बॉम्बिंग की थी। ठीक है, और इसको स्क्वाट करने के लिए हमारे कुछ जैगुआर जहाज गए थे, ये 3। ठीक है, अब एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर न्यूज से मैंने इतना ही सुना कि सुकोई 31 MKI, सुकोई 30 MKI, 31 सुकोई 30 MKI, मिराज 2000 और जैगुआर्स गए थे। तो जब भी एयरक्राफ्ट उड़ते हैं तो एक कॉम्बिनेशन में उड़ते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, और उन अलग अलग वेरिएशन के जहाज उड़ते हैं, मिक्सचर उड़ते हैं, जैसे 5 मिराज, 2 सुखोई और 4 जैगुआर उड़ रहे हैं, एक कंपोजिशन में उड़ रहे हैं। तो अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट उड़ने के कारण हम इनका जो यूज करते हैं वो एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, समझ में? जब मतलब अलग अलग वेरिएशन के जहाज उड़ रहे हैं, मान लीजिए 5 रफाल एक साथ उड़ रहा है, तो फिर आप उसके लिए एयरक्राफ्ट नहीं कर सकते, एक टाइप के हैं।
लेकिन अगर हाँ 5 रफाल को 3 सुखोई MK-30 क्या है स्क्वाट करते हुए लेकर आ रहा था तो आप एयरक्राफ्ट बोलेंगे, क्योंकि मोर देन वन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट वहां फ्लाई कर रहा था। फिश के साथ भी वही है, जब बोलेंगे देयर आर मेनी फिशेज इन द पोंड, अगर मैं लिखूं एक एग्जांपल दूं, देयर आर मेनी फिशेज इन द पोंड, इसका मतलब क्या है? कई मछलियां नहीं, कई प्रकार की मछलियां हैं वहां पर, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज हैं, जैसे मांगुर है, कतला है, रेहू है, और भी तरह तरह की मछलियां वहां पर है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो फिश है उसका प्लूरल बनाने के लिए तो फिश ही होता है, लेकिन जब अलग अलग तरह के मछलियों की बात की जाए तो फिर आप फिशेस कर सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग प्रजाति की बात करता है। उसी तरह से अगर मैं बोलूं 3 एयरक्राफ्ट आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो क्या ये गलत है? 3 एयरक्राफ्ट आर फ्लाइंग इन द स्काई, आर फ्लाइंग इन द, इसका मतलब क्या है? ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्या? नहीं सर ठीक है, सब एक ही जैसा ठीक है, ठीक है, एक ही जैसे 3 एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि 3 एयरक्राफ्ट आर फ्लाइंग इन द स्काई, मतलब 3 तरह के एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं। अगर मैं बोलूं देयर आर मेनी फिश इन द पोंड, इसका मतलब एक तालाब में एक ही प्रजाति की मछलियां हैं, कई मछलियां हैं, मतलब एक तालाब है जिसमें मांगुर ही है सिर्फ, तो बहुत सारा मांगुर है, उसके लिए फिश होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं देयर आर मेनी फिशेस इन द पोंड, मतलब उस तालाब में कई तरह की मछलियां हैं। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? जी सर। जी भैया। यस सर। इसको नोट करके रखिएगा। ओके। नेक्स्ट, आगे बढ़े। अच्छा, थोड़ा सा हाइफनेटेड पढ़ा देते हैं, उसके बाद हाइफनेटेड थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा क्लास खींचेगा आज, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हुआ था। हाइफनेटेड नाउन, अच्छा हाइफन का यूज, हाइफन का पहले तो सिंबल में बता दूं कैसे लेटर्स लिखे जाते हैं कुछ भी, और यहाँ यूज किया जाता है इस तरह से कुछ, है ना, इसी तरह से ना यूज करते हैं हाइफन का। यही है ना हाइफन हमारा? यस और नो? अच्छा ये एपोस्ट्रॉफ है, लेकिन तो बीच में रहता है। हाँ सर, 2 वर्ड के बीच। अच्छा सर योजक चिन्ह। अच्छा, मिडल हाइफन में ये होता है ना, ये वाला। अच्छा जी ठीक है, किसी को समस्या नहीं है तो हाइफन में? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं बता दूं पहले, थोड़ा सा इसकी शुरुआत के लिए मैं थोड़ा सा हिंदी के शब्दों को देखूंगा, फिर आएंगे हम लोग। हाँ, हिंदी के शब्दों में अक्सर आप लोगों ने योजक चिन्ह वाले शब्द लिखे होंगे, माता पिता, लिखा है ना? सुख दुख। सुख दुख क्यों लिखते हैं हम लोग ऐसे? अच्छा, ये कौन सी संधि है ये बता दीजिए, ये कौन सी संधि है? द्वंद्व। अच्छा अच्छा, ये द्वंद्व संधि है। द्वंद्व संधि। अच्छा हाँ। बहुत सुंदर। द्वंद्व संधि की थोड़ी परिभाषा बता दीजिए। संधि द्वंद्व थोड़ी होता है सर, समास होता है सर। समास होता अच्छा है। समास है। अच्छा, द्वंद्व संधि और समास दोनों समान है? बताइए तो, आप लोग हिंदी ग्रामर पढ़ते सर हैं? समास होगा, द्वंद्व समास होता है। और इसमें संधि कौन सी है? संधि है कोई? दुख में विसर्ग संधि है। अच्छा, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ कि इसमें संधि है कोई, आप बता नहीं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि ये ऐसा शब्द संधि किसमें होता है? संधि, आप लोग हिंदी ग्रामर क्या पढ़ रहे हैं? संधि की परिभाषा क्या है? हाँ, कौन कौन सी? हाँ, कौन कौन सी? वो तो मुझे पता है 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? स्वर व्यंजन और स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। संधि स्वर के भी जब 5 भेद हम होते हैं। विच्छेद करते हैं, हाँ वो सब छोड़ दीजिए, संधि विच्छेद करते हैं
तो इस तरह के शब्दों का विच्छेद करते हैं कभी? नहीं है ना? जोड़ के बीच में समास का सर, जहाँ दो से ज्यादा शब्द का इस्तेमाल होता है वहाँ पे समास विग्रह होता है सर, और जब शब्द का हम लोग विच्छेद करते हैं तो वो शब्द का मतलब ये होता है हम। अच्छा, तो मैं जो प्रश्न पूछ रहा था मैं थोड़ा सा आप लोग को देखना चाह रहा था कि कुछ याद वाद है कि आप लोग खा गए? ठीक है ठीक है, थोड़ी वर्णों का योग हाँ होता है। हाँ, शब्दों का योग नहीं होता है, यहाँ मैंने शब्दों का योग किया था। छोड़िए, जी द्वंद्व सर, समास की अगर मैं वर्णों बात का करता हूँ, योग। बहुत सुंदर। द्वंद्व समास की मैं बात करूं, अगर द्वंद्व की परिभाषा बताइए क्या होता है? सर दोनों द्वंद्व की परिभाषा क्या होती है? जहाँ दोनों शब्द मतलब एक दूसरे के विपरीत भी हो। हाँ सर, और प्रधान भी रहते हैं दोनों पद। प्रधान और एक दूसरे के अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ सही। अब देखिए, जब दो लोग प्रधान होंगे, एक गांव है, एक गांव है, इस गांव में अगर दो प्रधान हो जाए तो क्या होगा भाई? झगड़ा होगा ना, कभी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसीलिए इसे द्वंद्व कहा जाता है ना, क्योंकि इसके दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो दोनों पद प्रधान होने से क्या मतलब है इसका, बताइए मुझे। दोनों इक्वल रैंक के रहते हैं। दोनों क्या होते हैं? इक्वल रैंक के होते हैं। जब सवाल ही नहीं, दोनों ही समान महत्व है, दोनों प्रधान है, यानी दोनों का, महत्व पिता का। हाँ बिल्कुल, दोनों के महत्व को हमें समझना है कि दोनों में द्वंद्व इसीलिए है क्योंकि दोनों का महत्व समान है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो हाइफेनेटेड नाउन जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा इन सब चीजों का सहारा लूंगा आप लोगों के एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे सहारा लेके इसको सीखेंगे। हाइफेनेटेड नाउन में आप लोगों को ध्यान किन चीजों का रखना है? मैं अगर इस तरह से लिखूं, he stays in a 5 stars होटल, ठीक है, ये सही है क्या? वो 5 सितारा होटल में रहता है, स्टार होगा, क्यों? सर क्योंकि यहाँ पर हाइफेनेटेड है ना, इसीलिए हाइफेनेटेड है। अच्छा, वो सब अंग्रेजी वाली किताब छोड़ दीजिए, मैंने अभी जो बताया उसके आधार पर इसको सोचेंगे हम लोग। मैंने अभी क्या बोला? दोनों पद एक दूसरे से क्या होंगे? समान होंगे, एक दूसरे से निर्भर नहीं होंगे, एक दूसरे के ऊपर अपना अपना एग्जिस्टेंस होगा दोनों का, मतलब दोनों के अपने अपने अस्तित्व होंगे, उनका कोई क्या है, एक दूसरे पर कोई आश्रय वाला बात नहीं रहेगा, है ना? तो आप बताइए, ये एस किसके लिए लगाए थे आप? ये एस किसके लिए लगाते हैं? जो 5 इस 5 के लिए एस आता है ना, आता है या नहीं आता है? जैसे मैं बोलूं 5 एप्पल्स, 5 एप्पल्स, ये एस क्यों आया? इसके चलते आया। अगर इन दोनों में द्वंद्व होता तो क्या इसके लिए ये एस लेता? लेता क्या? नहीं लेता ना, उसका तो अपना एग्जिस्टेंस है, इसका अपना एग्जिस्टेंस है, इसके एग्जिस्टेंस का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर दोनों के अपने अपने महत्व हैं और बराबर महत्व हैं तो इसका इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? नहीं भैया, नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका मतलब जब भी आप हाइफेनेटेड नाउन देखेंगे और यहाँ किसी नंबर के जगह यहाँ एस देखेंगे तो क्या है, ये एस जस्टिफाइड है? नो नो नहीं है। तो इस एस को हटा देना होगा ना? जी सर। तो बस सिंपल कॉन्सेप्ट खत्म। देखिए, हिंदी के रास्ते मैंने आपको अंग्रेजी का एक अच्छा सूत्र बता दिया, इसको इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिखा दूंगा। हिंदी के समाज से हमने अंग्रेजी के हाइफेनेटेड नाउन को सीख लिया। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एस का यूज नहीं करेंगे। बहुत सारी किताबों में इसको कैसे फॉर्मुलाइज किया गया है, बोला गया है कि जहां हाइफेनेटेड नाउन हो पीछे प्लूरल यूज ना करें। ये बड़ा अटपटा सा रूल है, कोई तुक ही नहीं बनता इस रूल का। बनता है क्या इस रूल का कोई तुक? मैं बोल दूं जहां पर कॉमा है उसके बाद आप थर्ड डिग्री का यूज ना करें, ये क्या मतलब है भाई? वहां उस कॉमा है उसके बाद एडजेक्टिव ना लगाएं, ये कौन सा रूल है? कोई रूल नहीं है। मैंने अभी जो बताया आपको हिंदी वाले परिभाषा से,
क्या आप उससे संतुष्ट हैं? यस और नो? यस सर। जी सर। मैं चाहता हूं कि अभी आप उसी दृष्टिकोण से हाइफनेटेड नाउन को डील करें, ठीक है? अब मैं थोड़े से अपने अंग्रेजी के अप्रोच से बताता हूं, ठीक है? अंग्रेजी वाला अप्रोच क्या कहता है वो सुनिए। अगर मैं 5 स्टार्स लिखता हूं, ठीक है, 5 स्टार्स लिखता हूं और 5 स्टार लिखता हूं, इन दोनों में फर्क क्या है? 5 स्टार का मतलब है 5 सितारा विथ डैश। मतलब क्या है? ये एक दोनों ही शब्द जो है, देखिए दोनों ही जो वर्ड है वो क्या है? ये बता रहे हैं कि ये एक क्वालिटी है ना कि नंबर, है ना? और जब हम बोलते हैं 5 स्टार्स, तो 5 स्टार्स का मतलब स्टार्स नंबर बता रहा है। कितने हैं? 5 हैं, नंबर बता रहा है। समझ में आया बात? तो इस जगह पर क्या होता है, ये जो 5 है ना, ये बेसिकली एडजेक्टिव होता है और नंबर है, इसलिए इसको मैंने बोला कार्डिनल एडजेक्टिव होता है। जबकि आप हाइफनेटेड में जब यूज करते हैं तो ये भी नाउन होता है और ये भी नाउन होता है, ठीक है? ये भी क्या होता है? नाउन होता है और वो भी नाउन होता है ना? यस और नो? यस सर। तो अंग्रेजी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा टेढ़ा था ना, इसमें थोड़ा टेढ़ा है ना? हाँ, तो हिंदी वाले से इसको याद रखेंगे। हाँ, इसको हम द्वंद्व समास से याद रखेंगे। हाइफनेटेड नाउन मतलब किससे पढ़ेंगे? द्वंद्व की परिभाषा से पढ़ेंगे। दोनों का अपना अपना महत्व और दोनों के ही महत्व जो हैं वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। तो 5 के लिए एस आएगा नहीं, ये अपना अकेला सिंगल एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? अगर मैं यहाँ पर एस लगा देता इसका मतलब क्या होता है? सितारा 5 है, उससे कोई मतलब नहीं है। 5 सितारा मतलब एक ग्रेडिंग दिया गया है ना? अभी जैसे आप एक कोई इलेक्ट्रिकल कोई भी वस्तु खरीदते हैं, कोई भी डिवाइस खरीदते हैं, तो उसमें देखिए इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन का एक रैंक दिया होता है कि ये 5 स्टार है, ये 4 स्टार है, ये 3 स्टार है। रिव्यू रहता है। वो क्या बताता है? वो क्या बताता है? वो बस बताता है, वो नंबर नहीं बताता, वो बताता है ग्रेड, बताता है ग्रेड, कि ये ए ग्रेड का है। वो बस ग्रेडिंग कर देता है आपका, ठीक है? तो वो जो 5 स्टार दिख रहा है आपको या 3 स्टार दिख रहा है, कभी आपने सुना है कि मैंने 5 स्टार्स फ्रिज खरीदा है? अगर कोई ये बोल दे कि मैंने 5 स्टार्स फ्रिज खरीदा, तो वो समझिए कि वो घना बेवकूफ है, 1 नंबर का गधा है, उसको कुछ नहीं आता है। आप कौन सा फ्रिज खरीद सकते हैं? आप 5 स्टार फ्रिज खरीद सकते हैं। ये वाला फ्रिज खरीद सकते हैं ना आप लोग, 5 स्टार फ्रिज। यहाँ 5 स्टार का मतलब क्या है? 5 सितारा, ठीक है? 5 सितारों वाला नहीं। आपके फ्रिज में 5 तारे लटक के नहीं आएंगे, या आपका फैन 3 स्टार्स के साथ घर पे नहीं आएगा, ठीक है? समझ में आया ना? बात समझ में आ रही है? जी भैया। हाँ बस। जैसे सर हमारे लेकिन अगर मैं बोल, हाँ क्या, हाँ बताइए। हाँ 2 स्टार, तो वो जो 2 स्टार है, हाँ पुलिस में जो रैंक होता है वो 2 स्टार होता है, 2 स्टार्स नहीं होता है ना? राइट सर, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसको देखते हैं। He gave me, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूज होगा। He gave me 200 रुपीज नोट। इसका क्या मतलब है मुझे बताइएगा आप लोग। उसने मुझे 200 रुपए का नोट दिया, पर यहाँ 200 रुपीज रुपए नहीं का नोट दीजिए। हाँ दिया। उसने मुझे 200 का नोट दिया, पर यहाँ सर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि 2 उसको 100 रुपीज का नोट दिया है। हाँ 200, अभी तो इसके 2, इसमें 100 का 2 नोट्स दिया है। 100 का 2 नोट दिया। अभी क्या है यहाँ पे? He gave me 200 रुपी
नोट जब रूपी लगा है तो सर रूपी लगा है वहाँ पे, तो फिर 200 का मतलब 200 रुपए का नोट ही अच्छा हुआ। मुझे आप एक बात बता दीजिए, इसको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। 200 कैसे? अभी एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। अभी एक चीज को पहले एलिमिनेट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, अभी तो मैंने ये वाला सिखा दिया ना। 100 जैसे 5 था तो उसके लिए एस नहीं आ सकता था, 100 के लिए ऐसा आएगा क्या? नहीं आएगा। द्वंद्व समास से नहीं आएगा। मैं इसे इसको मिटा दूं ना भाई, मिटा देता हूँ। अब इसको थोड़ा सा सोचते हैं। अभी एकांत ने बोला कि उसने मुझे 200 रुपए के नोट दिए, यानी एकांत आपके पास 2 नोट है ना? कितने नोट है एकांत आपके पास? जी सर 2 है। 2 नोट है ना? तो फिर आपने यहाँ नोट क्यों यूज किया भाई? यहाँ तो नोट्स होना चाहिए था ना जी। लेकिन मैंने तो क्या यूज किया है, एक ही नोट है आपके पास। ये जो दिख रहा है इसका मतलब आपके पास एक 200 का नोट है। He gave me 200 रुपी नोट। अगर मैं ये लिखता he gave me 200 रुपी नोट्स, इसका मतलब होता कि उसने मुझे 100 के 2 नोट दिए। देखिए ये जो नोट्स आया है ये किसके लिए आया है? ये जो एस लगा है वो किसके लिए लगा है? इस 2 के लिए लगा है ना? लगा है ना? जी सर लगा है। तो ये क्या है? ये हाइफनेटेड है क्या? नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इसका प्रभाव दिख रहा है। इस 2 के साथ तो कोई हाइफन जुड़ा है क्या? जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है, इसीलिए इसके लिए एस आ रहा है। जैसे 5 एप्पल्स होता है, 2 एप्पल्स होता है, इसीलिए 2 नोट्स हो रहा है ना? हो रहा है, यस और नो? जी। लेकिन यहाँ इस पहले वाले वाक्य में आइए, इस पहले वाले वाक्य में आइए। इसमें अगर आपको इसको करेक्टली लिखना है तो यहां पर भी एक हाइफन चिपकाना होगा, चिपकाना होगा ना सर 2 के बीच में? क्यों सर हाइफन? हाँ, यहाँ पर इसलिए चिपकाना आपको अच्छा चाहिए क्योंकि तब ये द्वंद्व बनेगा। 3 शब्दों में द्वंद्व है और 2 के लिए नोट आएगा। अगर हाइफन ना रहे तो फिर तो 2 नोट्स हो जाना चाहिए। लेकिन अभी परंपरा ये चलती है कि 200 को एक साथ ले लिया है हम लोगों ने। 200 का क्या है, एक डिनोमिनेशन बना दिया है, इसलिए इस हाइफन का ना प्रयोग थोड़े से समय के लिए हटा दिया गया। नहीं रहे तब भी जस्टिफाइड। लेकिन अगर आप प्रॉपर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक हाइफन आना चाहिए, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। क्यों? क्योंकि ये हाइफन आएगा तभी तो यहाँ का एस हटेगा। जी ठीक है ना हम लोगों ने? अगर इस 2 को बिना हाइफन के लिख देंगे तो ये नीचे वाला 2 बन जाएगा, एडजेक्टिव वाला 2 बन जाएगा। 2 गिनती में 2। हम इसको उस डिनोमिनेशन के अंदर डालना चाहते हैं तब तो इसको हाइफन के साथ रखना पड़ेगा, तभी तो ये एस हटा पाएगा यहाँ का। नहीं समझे आप लोग? जी समझ पाए ना? तो ये 2 तरह के वेरिएशन आ सकते हैं एग्जाम में। वो क्वालिटी हो जाएगा भैया, वो क्वालिटी दर्शाएगा। हाँ बस ठीक है, समझ गया। और बताइए, और क्या बोल रहे थे आप लोग? बोलिए। सर एडजेक्टिव वाला काम तो ऊपर वाला कर रहा है ना, क्योंकि वो 200 का एक नोट है। नहीं, वो 200 एक नाम है, वो नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है? अगर मैं बोलता हूं 5 एप्पल्स, उसमें 5 एडजेक्टिव है। ठीक है? अभी तो मैंने सिखाया ना आप लोगों को 3 स्टार, इसमें दोनों ही नाउन है ना? और अगर मैं बोलूं 3 स्टार्स, इसमें ये नाउन है प्लूरल में और ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसकी विशेषता है ये, और इसीलिए तो इसका प्रभाव यहां है। जबकि यहां पे दोनों ही एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर अलग नहीं है, मतलब दोनों का कोई प्रभाव नहीं है एक दूसरे के ऊपर, दोनों में द्वंद्व है। ठीक है? समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। यहाँ दोनों ही नाउन है और यहाँ एक एडजेक्टिव है, एक नाउन। क्लियर है? तो मैं आज हाइफनेटेड नाउन पे छोड़ूंगा, काफी नुकसान हुआ आज हम लोग के क्लास में। ठीक है जी सर। बढ़िया। इसी वाला मोबाइल से करेंगे सर। ठीक है, चलिए।
तो मैं अब इसको बंद करता हूँ आज का सेशन, ठीक है, लंबा हो गया थोड़ा। थैंक यू सर। और कल हम लोग फिर 10th वाले में आएंगे, 10th वाले सेशन में आएंगे कल हम लोग 7 बजे से आप लोग ज्वाइन करिएगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। गुड नाइट सर, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर। थैंक यू भैया।